देखिए, हम चाहते हैं कि सरकार जो नोटिस आते हैं विपक्ष के उनको स्वीकार करे और सदन को सुचारू रूप से चलाए। एसआईआर एक बड़ा मुद्दा है देश के अंदर। चुनावी सुधार के ऊपर आप चर्चा कर सकते हैं, आप चुनावी सुधार के ऊपर बात कर सकते हैं, तो आप ये बात कहकर नहीं बच सकते कि इलेक्शन कमीशन के ऊपर चर्चा संवैधानिक संस्थाएं हम नहीं कर सकते। चुनाव सुधार के ऊपर चर्चा की जा सकती है। सर, संचार जो बाय डिफॉल्ट जो है फोन के अंदर इंस्टॉल होगी, कैसे इस कदम को देखते हैं आप सरकार के? देश को पता नहीं कहां लेके जाना चाहते हैं, नॉर्थ कोरिया बनाना चाहते हैं क्या? लोगों के अधिकारों के ऊपर इतना अंकुश लगाने की बात कि उनकी निजता के ऊपर सीधा सीधा हमला होगा, ये लोगों को समझना चाहिए। क्या सरकार की मंशा क्या है? लोगों के ऊपर सीधा हमला करेंगे। पहले पेगासस के माध्यम से बहुत सारे नेताओं को टारगेट किया गया, अब सीधे सभी लोगों को करेंगे। अच्छे फोन तो आएंगे नहीं, एप्पल का तो मुझे लगता नहीं कि वो चलेगा। तो ये सब बहुत सारी विसंगति हैं, वो आएंगी, लेकिन ये सरकार का समझ में नहीं आता कि सरकार चाहती क्या है। क्या ये देश हित है सर? क्योंकि कई बार देखा गया है कि फोन के माध्यम से लोगों के साथ फ्रॉड होता है, तो इससे वो फ्रॉड रुके। आप मुझे बताइए, पूरी दुनिया के अंदर जो विकसित देश हैं, हम उस श्रेणी में जाएंगे कि नॉर्थ कोरिया की तरफ जाएंगे? आपको ये तय करना पड़ेगा ना कि आप सिंगापुर है, चाइना है, अमेरिका है, यूके है, आप उनकी तरफ तरक्की के रास्ते पे चलेंगे या नॉर्थ कोरिया की तरफ जाएंगे कि जहां लोगों के जीने के अधिकारों के ऊपर पूरी तरीके से पाबंदी है, आप हर चीज को कंट्रोल करना चाहते हो, कौन क्या पहनेगा, कौन क्या खाएगा, आप इसको भी कंट्रोल करोगे, किसके फोन में क्या होगा आप इसको भी कंट्रोल करोगे, तो आप क्या दिखाना चाहते हो, कहां ले जाना चाहते हो? प्रदूषण का मुद्दा लगातार बोल रहे हैं, सांस लेना दूभर हो गया है, सांस लेना मुश्किल हो गया है, जहर हवा के अंदर घुस गया है। और मुझे एक टिप्पणी अभी कोर्ट के पढ़ रहा था मैं अखबार में, जज साहब ने कहा कि पुराली तो कोरोना में भी जलाई जा रही थी, लेकिन आसमान नीला और साफ क्यों नजर आ रहा था, वायु का स्तर इतना शुद्ध क्यों था? तो बात सही है। केवल किसान को आप ब्लेम नहीं कर सकते कि आप किसान को ब्लेम कर करके जान बचाने की बात करेंगे। औद्योगिक इकाइयां जिस प्रकार से प्रदूषण फैलाती हैं, उनके ऊपर आपका नियंत्रण नहीं है। पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड चेकिंग के नाम के ऊपर क्या क्या करता है सबको पता है। करेंगे सर कि आप अगर आज ही डिबेट करेंगे इस पर, तो वो कैसे पॉसिबल? एक समय सीमा होती है, उसके तहत बहस की जाती है। तो आपको लगता है कि सरकार की मंशा ही नहीं है बहस करने की? सरकार तो देखिए, सरकार चाहती नहीं, सरकार अपने मुद्दों पर बहसें चाहती है कि जो उसका एजेंडा उसके ऊपर हम बात करें। तो हम सरकार के गुलाम तो है नहीं कि हम गुलामी करेंगे, हम गुलामी नहीं कर सकते। प्रधानमंत्री ने आक्रमण करते हुए और तंज कसते हुए कहा कि ड्रामा छोड़िए, डिलीवरी पर फोकस करिए। उस पर तमाम आप लोगों के बयान आ रहे हैं कि कौन ड्रामेबाज है, ये तो देश जानता है। देश नहीं, दुनिया जानती है कि कैमरे के ऊपर कौन फिक्स होकर के चलता है, कि कैमरा किस एंगल से होना चाहिए, किससे नहीं होना चाहिए, सारा दुनिया जानती है। तो ड्रामा कौन करता है वो तो सबको पता है। हम लोग तो बात कर रहे हैं कि जो आप कर रहे हो ये लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। काफी सवाल कर्नाटका के मुख्यमंत्री ने डिप्टी सीएम को नाश्ते पर बुलाया था, आज डिप्टी सीएम ने सीएम को बुलाया है ब्रेकफास्ट पे। कैसे इस ब्रेकफास्ट पॉलिटिक्स को आप देखते हैं? कैसे भी नहीं देखता हूँ, दो साथी हैं, दोस्त हैं, बड़े और छोटे भाई हैं, मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री हैं, तो इसी तरह से देखता हूं। आप लोगों के चश्मे अलग अलग हैं, देखते हैं, आप देखते रहिए जैसे देखना है।